निषाद राज और केवट प्रसंग की प्रस्तुति आज की जानी है। जो राम भगवान है वो सभी के राम है। कहीं ना कहीं मतलब राम जी को मैं अपने उस किरदार में खोजता हूँ कि मुझे प्रभु दर्शन दे दे तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक जीवन सफल हो जाए। पहली बात, अगर मैं सीता जी का किरदार कर रही हूँ तो उस चीज़ को अपने अंदर प्रवेश करती हूँ कि मतलब कि अगर मैं सीता जी का कर रही हूँ भूमिका, तो उस भूमिका को निभाने के लिए मुझे उस सीता जी की तरह बनना पड़ेगा। मैं इसमें हनुमान जी का रोल तो नहीं, मैं महाराज सुग्रीव का रोल निभाऊंगा। अच्छा, अभी तो फिलहाल शुरुआत में साधु के किरदार में रहूंगा। अभी राम जी का जो आदर्श है, जैसे उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो अगर उनके आदर्श के आप कुछ एक प्रतिशत भी अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए तो वो आपको नज़र आता है कि वो क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। नमस्कार, मैं अमित हायारण और आप देख रहे हैं आपका द पसंदीदा चैनल खबरदार न्यूज़। इस वक्त हम हैं भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में, जो ओपन थिएटर है वहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर पिछले 18 तारीख से रामलीला का उत्सव चल रहा है। ये उत्सव संस्कृति संचालनालय भोपाल की तरफ से आयोजित किया गया है और यहाँ पर जो अयोध्या से और बाकी कलाकारों की जो टीम आई हुई है वो अलग अलग प्रसंगों की प्रस्तुति अलग अलग दिनों के हिसाब से दे रही हैं। आज इस प्रस्तुति के लिए हम यहाँ आए हैं उनसे मिलने के लिए। वो हम आज बातचीत करेंगे कलाकारों से, आपको दिखाएंगे कि इस कलाकारियों में किस तरह। इस वक्त हम रविंद्र भवन के ग्रीन रूम में हैं और हमारे साथ आज रामलीला के जो कलाकार हैं, निषाद राज का प्रसंग आज यहाँ पे फिल्माया जाएगा, उसका स्टेज पर शो होगा। कुछ कलाकारों से और जो उनकी टीम है हम उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, नमस्कार, आपका नाम बताइए। नमस्कार, मैं अभिजीत निमगांवकर। निषाद राज और केवट प्रसंग की प्रस्तुति आज की जानी है। हम सभी जो है बुंदेलखंड कला अकादमी झांसी से संबंधित है, वहाँ के कलाकार हैं जी। और इस प्रस्तुति की परिकल्पना एवं निर्देशन जो किया है वो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने किया है और किसी कारणवश वो आज उपलब्ध नहीं है, अदरवाइज वो और ज़्यादा प्रॉपरली आपको बता पाते। लेकिन थोड़े से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो राम भगवान है वो सभी के राम है। इसमें बताया ये गया है कि किसी भी विशिष्ट वर्ग के न होकर राम भगवान ने हर समाज के हर व्यक्ति को अपनाया है। निषाद राज हो या केवट हो, वो इसमें मुख्य रूप से यही बताया गया है जी कि राम जी की जीवन लीला जो है वो सभी को पता है कि उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ, वनवास हुआ, वो सारी बातें हैं। लेकिन प्रमुखता से इसमें यह बताया गया है कि जो निचले तबके को समझा जाता था या जो निषाद या केवट के जो समाज से जो संबंधित जो उस समय के लोगों को उस समय का कई बार बुरी दृष्टि से भी देखा जाता था, ऐसा भी कुछ हुआ करता था। लेकिन राम भगवान ने उन्हें अपनाया। मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो। तो ये जो राम का जो इस प्रसंग के द्वारा ये राम का जो क्या कहना चाहिए संदेश है कि भगवान राम ने संदेश दिया और ये साधारण जन समुदाय तक पहुंचना चाहिए कि ये हर समाज का हर व्यक्ति से अपनत्व होना चाहिए। ये इसका मुख्य उद्देश्य। आपकी बात के सारांश में अगर हम ये बोलें तो राम भगवान या भगवान श्री राम के समय में न जातिगत भेदभाव था, ना ऊंच नीच वाले भाव थे। एक राजा होने के बाद भी उन्होंने अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान ही देखा। बिल्कुल। मुझे आप अपने कलाकारों से परिचय कराइए कि आपके किस किस कलाकार आज मुख्य कलाकार हैं जो आपके। मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ में नरेंद्र भाई उपलब्ध हैं, आइए। तो नरेंद्र जी, हाँ जी, ये अभी रेडी हो ही रहे हैं। नरेंद्र भाई आज क्या रोल अदा कर रहे हैं? ये केवट के निषाद राज के लिए तो अभी आप गेटअप में भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा। तो क्या आपके मन में क्या भाव, निषाद राज को आप किस नज़रिए से देखते हैं, मुझे आप अपने नज़रिए से बताइए। मैं अपना नज़रिया बताऊं तो जब इसको पहले जब मुझे किरदार मिला तो मतलब एक जो निषाद राज हैं वो राम जी के बचपन के मित्र कहे जाते हैं। तो जब उनको बचपन में जब गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे तब मतलब राम जी ने मित्र थे तो उनकी रक्षा भी की थी निषाद राज जी ने। जब वन में गए थे घूमने के लिए तब राम जी ने उनको वचन भी दिया कि एक बार में हम आपके मतलब उनका जो भी राज्य है वहाँ पे मैं ज़रूर आएंगे। तो ये सौभाग्य कुछ वर्ष मतलब काफ़ी वर्षों बाद में जब पता लगता है कि राम जी आ रहे हैं उनके परम मित्र बचपन के, तो उनको अंदर से इतनी हर्षोल्लास होता है कि मेरे बचपन के वो मित्र जो हृदय में बसते हैं राम, वो आ रहे हैं। तो ये किरदार मतलब मेरे लिए बहुत ही एक परम सौभाग्य मैं मानता हूँ इस किरदार के लिए कि मुझे ये किरदार करने को मिला। ये किरदार ही नहीं है,
एक मतलब जो सेवक होता है वो सेवक बन के मैं राम जी की सेवा करने का मुझे बड़ा सौभाग्य मिला। इसमें मैं कहीं ना कहीं मतलब राम जी को मैं अपने उस किरदार में खोजता हूँ कि मुझे प्रभु दर्शन दे दे तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक जीवन सफल हो जाए। इस रामलीला के मुख्य किरदार भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण हमारे साथ हैं और इन किरदारों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं माता सीता से बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले आप इस किरदार को कब से निभा रहे हैं? कम से कम मुझे यहाँ पे 30 से 35 शो कर चुकी हूँ, तो मतलब काफ़ी टाइम से। तो इसी ग्रुप के साथ आप स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं? जी, ये सारा ग्रुप है हम लोग का, तो हम सबके साथ में टीम वर्क मतलब एक साथ कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो इस किरदार को निभाते हुए आपको क्या अनुभूति होती है, एक फीलिंग्स जो आपको अंदर आती है एक सीता के किरदार को लेकर आपकी क्या राय है? पहली बात, अगर मैं सीता जी का किरदार कर रही हूँ तो उस चीज़ को अपने अंदर प्रवेश करती हूँ कि मतलब कि अगर मैं सीता जी का कर रही हूँ भूमिका, तो उस भूमिका को निभाने के लिए मुझे उस सीता जी की तरह बनना पड़ेगा, उनकी तरह मतलब कि एकदम मतलब जो भी उनका पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें उनको मेरे को बिल्कुल उन्हीं की तरह तो नहीं हूँ, पर कोशिश मेरी पूरी है कि मैं उनकी तरह अपनी मतलब जितनी भी कोशिश है उतनी तरह से मैं अपनी भूमिका निभाऊँ। आपको मालूम है कि रामायण में जब दीपिका चिखलिया ने सीता का किरदार निभाया था तो वो एक अमर किरदार हो चुका है, मतलब अपने देश के इतिहास में तो बोल रहा हूँ मैं, शायद इंडस्ट्री के इतिहास में। कहीं ना कहीं आपको उनसे प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा तो बहुत मिलती है सर, और जितना देखा जाए तो उतना कम है। तो प्रेरणा आप जितना लो उतना ही आपको मतलब कि ग्रोथ, मतलब कि ये कि आप जितना मिलता जाए उतना कम है। बस इतना। 2 शब्दों में आप मुझे माता सीता के विषय में 2 शब्द, कोई ऐसे शब्द बताइए जो आपको लगता है कि उनके जीवन का सबसे अच्छा समय वो रहा हो। वैसे तो मैं क्या ही बताऊं उनके बारे में, तो कुछ भी नहीं। जितना कोई बात नहीं, ज़्यादा मतलब बहुत उनका जितना का उतना ही, मतलब कुछ कह ही नहीं सकती मैं। काफ़ी बहुत प्यारी सीता माता जी की, और आज मैं भी उनके में हूँ, तो मैं काफ़ी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे ही बात करूँ, अब आप फुल गेटअप में हैं तो क्या लग रहा है आपको? स्टेज पे जाने के लिए नर्वसनेस कुछ? स्टेज पे जाने के लिए नर्वस तो हमेशा ही रहते हैं। अच्छा। और हमेशा एक डर होना ज़रूरी है एक अभिनेता के अंदर, तभी आप कुछ किरदार अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपके अंदर डर नहीं है तो कभी ना कोई गलती तो हो ही जाती है। एक फुल कॉन्फिडेंस रखिए, आपको लगता है कि मैं जितना बेस्ट दे सकूँगा आज अपना? जी, वो तो हमेशा ही रहता है। लक्ष्मण जी से भी मेरी जस्ट अभी मुलाकात हो रही है। कब से इस किरदार को निभा रहे हैं आप? लगभग 1 साल हो गए। और कितने शो कर लिए आपने उसके? 15 से 20 शो कर चुका हूँ। आप झांसी के रहने वाले हैं? आप भी? मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन गोरखपुर उत्तर प्रदेश से? प्रदेश से। अच्छा, तो इन लोग के साथ कैसे जुड़ा हुआ फिर आप? ये तो झांसी और उत्तर प्रदेश हम काफ़ी दूर है। बेसिकली हम रंगमंच से जुड़े हुए हैं, और इसकी पढ़ाई के दौरान हमारी इन लोगों से मुलाकात हुई। और तो इसका कोई कोर्स आप कर रहे हैं कि बेसिकली? मैंने कोर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया है मैंने ड्रामा से, और उस दौरान हमारी मुलाकात इस टीम से हुई, और मुझे इनका काम अच्छा लगा, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि लक्ष्मण जी का किरदार मुझे निभाने का मौका मिला। तो ये हमारे लिए सौभाग्य। कितना नज़दीक पाते हो आप लक्ष्मण जी के किरदार के आसपास खुद को, कितना नज़दीक पाते हो? बिल्कुल, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आज के संबंध में अगर लक्ष्मण जी को देखा जाए आज के परिप्रेक्ष्य में, तो जिस प्रकार से आज के परिवारों में जिस तरह कलह मचा हुआ है भाई को लेके, भाई बहन को लेके, तो अगर हम लक्ष्मण जी को देखें तो एक व्यक्ति अपने भाई के लिए गृह त्याग रहा है, उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है आज के मतलब युवा, चाहे आज के समाज के लिए लक्ष्मण जी, कि जिस तरह हर घर में आजकल कलह मचा हुआ है भाई को लेकर, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर भाई भाई के साथ रहे तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता और क्या कुछ नहीं जीता जा सकता है। आपकी ये बातें सुन के मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो किरदार आपने जिया है शायद आपके मुंह से और शब्दों से, वो वाणी से वो निकल रहा है, और एक आत्मसात किया है आपने। आप सभी को मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग तरक्की करें और जीवन में इस किरदार को ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि आप लोगों की नज़र में भगवान का किरदार है और लोग आपको देख के उनको याद करते हैं। कैमरामैन मोनू कुशवा के साथ मैं अमित हरण, और हम आज अपने आप को इस रामलीला मंडली के साथ भी जुड़ के धन्य महसूस कर रहे हैं। मैं इसमें हनुमान जी का रोल तो नहीं, मैं महाराज सुग्रीव का रोल निभाऊंगा। अच्छा। अभी तो फिलहाल शुरुआत में साधु के किरदार में रहूंगा। अभी तो ये आपका जो आज से दोनों रोल आज ही एक इसी प्लेस में आएंगे? इसी में ही आएंगे, 3 आएंगे बल्कि। अच्छा, तो आपको कितना टाइम मिल जाएगा गेटअप चेंज करने के लिए?
मुश्किल से 10-15 मिनट। अच्छा, बैक स्टेज आके आपको कुल तरह अपना गेटअप चेंज करना है। कब से आप इस रामलीला में काम कर रहे हैं? 1 साल। 1 साल से। अभी तक कितने स्टेज शो कर चुके हैं? कम से कम 20। भोपाल में आप कितनी बार आ चुके हैं? 3 बार। 3 बार। इसी जगह पर, इसी स्टेज पर? और कहाँ कहाँ? पहले भारत भवन में गए थे, हाँ। दूसरी बार यहाँ पे, और एक थोड़ा पर्सनल आए थे। अच्छा, चलिए मेरी तरफ से आपको भी बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग कलाकार बहुत अच्छी प्रस्तुति कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ग्रीन रूम में। मैं आपसे जानूंगा, आप थोड़े सीनियर भी लग रहे हैं मुझे। सर, क्या रोल है आपका आज के प्ले में? जी, मैं पहली बार निषाद राज का प्ले कर रहा हूँ और रोल इसमें मेरा कोरस का है। मैं डिफरेंट ऋषि मुनि डांसर्स जो हैं उनका किरदार निभा रहा हूँ। और वही है कि मैं सुन रहा था कि आप जो सवाल पूछ रहे थे, तो राम जी का जो आदर्श है, जैसे उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो अगर उनके आदर्श के आप कुछ एक प्रतिशत भी अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए, तो वो आपको नज़र आता है कि वो क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो आज के ज़माने में जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, लेकिन फिर भी अगर आप उनको अप्लाई कर सके तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी, हम सब में राम हैं, तो हम भी उस दिशा में जा सकते हैं। अगर हम आज के समय में इन बातों को समझें तो रोजगार या इन चीज़ों से हट के अगर हम रामलीला के चरित्र को निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम समाज के लिए भी एक कार्य कर रहे हैं। समाज को अपनी संस्कृति को ट्रांसफ़र करने के लिए, आने वाले हमारी जनरेशन्स को ये बताने के लिए कि हमारे पूर्वज क्या थे और हम आने वाली जनरेशन को उनको किस तरीके से दिखाया जा सके। आज के ज़माने में तो मॉडर्निज़्म है, टेक्निकल बॉलीवुड आ गया है, बहुत कुछ ऐसे टेक्निकल है, लेकिन किसी ज़माने में जब लालटेन की रोशनी में रामलीलाएं की जाती थी तो हज़ारों का जनसमूह उमड़ता था उन्हें देखने के लिए। और शायद आज हम सब लोग उन पूर्वजों की देन है कि हम श्री राम के आदर्शों को समझ पा रहे हैं और उनको जान सकते हैं कि हमारे पूर्वज और हमारे जो आदर्श थे वो क्या थे। कैमरामैन मोनू कुशवाहा के साथ में अमित हरन, द खबरदार न्यूज़ भोपाल से। और आप सभी से एक निवेदन मैं पुनः करूंगा, इस रामलीला के 3 शो बाकी हैं, आज और 24 तारीख तक। आप लोग यहाँ आइए और शो को देखिए और श्री राम के आदर्शों का आनंद लीजिए और जीवन में एक कोशिश करिए कि कभी आप उनके आदर्शों को अपना सकें। जय श्री राम।